मिलू कार्टून मेकर चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ, तुम भैया को हर बार अधिक रोटी देती हो। देख माँ, अगर तुम भैया से ज्यादा प्रेम करती हो तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और बात भी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं सोचते मेरी लाल, तुम दोनों मेरी आंखों की तारे हो। तुम दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन पगले। अच्छा माँ, आज पिताजी भी अगर हम लोगों के साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। वो भी हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाते। अच्छा चलो, अब जल्दी से खाकर सो जाओ। माँ, एक बात बोलो, अब तो कितने दिन हम दोनों को ऐसे ही खाना बनाकर खिलाएगी। अब भैया भी बड़े हो गए हैं तो इनकी शादी कर दे। घर में भाभी आएगी तो भैया तो खुशी से पागल हो जाएंगे। क्यों भैया? हाँ 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 हाँ। अरे भोला, कि कुछ भी अनाप शनाप बातें करता रहता है तू। चुप। अरे भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। चुप कर, मजाक कर रहा था। अच्छा माँ, मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना मैं चहलपुर राज्य के राजा के पास काम मांगने जाऊं। सुना है राजा बड़े दयालु हैं, सबको काम देते हैं, हमको भी काम दे देंगे। पर बेटा, तू इतनी दूर कैसे जाएगा? सुना है चहलपुर राज्य के रास्ते में घना जंगल पड़ता है। नहीं, मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी। भैया, मैं भी आपका साथ चलूंगा। माँ, मुझे भी जाने देना। बोला ना कहीं नहीं जाना। हम लोगों के पास जितना है उतने में हम खुश हैं। मुझे और धन नहीं चाहिए। हाँ, बस एक माह की तो बात है, उसके बाद मैं वापस लौट आऊंगा और तू चिंता मत कर। ये सोच, पूरे गांव में सबसे धनी हम लोग होंगे, बड़ा घर होगा। और पिताजी भी तो यही चाहते थे ना कि हम दोनों बड़े आदमी बने। क्यों माँ? पर बेटा, अरे आर पर तर पर कुछ नहीं, तू मुझे सुबह जाने देगी, बस बात खत्म। ठीक है? अरे मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और मैं अकेले जाऊंगा। भोला तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है? माँ के आशीर्वाद लेकर अर्जुन सुबह सुबह जयपुर राज्य के लिए निकल तो जाता है, मगर उसकी माँ इस बात से अनजान थी कि उसका बड़ा बेटा अर्जुन अब शायद लौट कर नहीं आएगा। लौट कर तो आएगा, मगर तब तक बहुत देर हो जाएगी। शायद उनकी माँ की तकदीर में औलाद का दुख लिखा हो। मंत्री जी, ये इतनी दूर से चलकर मेरे पास काम मांगने आया है, इसे निराश तो नहीं करूंगा। आप ऐसा कीजिए कि हमारे शाही बाग में इसे पेड़ पौधों की देखभाल के लिए रख दीजिए, ठीक है? पर महाराज, शाही बाग में पहले से एक प्रमुख माली जी काम कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, जितना कहा जाए उसका पालन कीजिए, ठीक है? जी 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 महाराज, ऐसा ही होगा। अर्जुन रोज शाही बाग में पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन शाही बाग में काम कर रहा था कि उसने देखा राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी सुनैना बाग में टहल रही थी। अर्जुन राजकुमारी को देख मानो मन ही मन मोहित हो गया, जैसे कोई परी लोक की अप्सरा हो। प्रमुख माली जी, ये सुंदर लड़की कौन है? हाँ हाँ हाँ, मानो आसमान से कोई परी धरती पर उतर आई हो। कौन है ये? अरे तुमको नहीं पता, ये इस राज्य की राजकुमारी राजा विक्रमादित्य की इकलौती बेटी है। इनके लिए तो बड़े बड़े राजा राजकुमार रिश्ता लेकर आते हैं, पर उनमें से कोई भी इन्हें पसंद नहीं आया। और सुना है पूरे 100 राज्य के राजा और राजकुमारों को खाली हाथ लौटाया है। बाप रे बाप, पर कुछ भी कहो, सचमुच में परी ही है ये। अच्छा प्रमुख माली जी, एक बात बोलूं, मुझे भी शायद राजकुमारी से प्रेम हो गया। अरे अर्जुन, तुझे प्रेम हो गया है? मुझे पता ही था ऐसा ही होगा। ऐसे कितने लोग राजकुमारी के सपने देखते हैं। हाँ, मैंने भी देखा था, पर राजकुमारी के थप्पड़ आज भी मुझे याद हैं। सोच लो अर्जुन। अरे इस उम्र में राजकुमारी के सपने देखोगे तो और क्या होगा? यही होगा। अरे मैं भी तो राजकुमार से थोड़े कम हूँ, क्यों? अर्जुन को राजकुमारी के रूप को देखकर उससे प्रेम हो जाता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। वो राजकुमारी का बाग में टहलना और अर्जुन को राजकुमारी को देखना, पर मानो ऐसा लग रहा था राजकुमारी सुनैना भी अर्जुन को पसंद करने लगी है। और ऐसा ही होता है, दोनों अब छुप छुप कर मिलने लगते हैं।
मैंने तुमसे प्रेम तो कर लिया, मगर ये नहीं सोचा कि पिताजी हमारे इस प्रेम को स्वीकार करेंगे या नहीं। अरे राजकुमारी जी, वो आपके पिताजी हैं, वो आपकी बात जरूर मानेंगे, चिंता मत करिए। अर्जुन की बात मानकर राजकुमारी सुनैना राजा विक्रमादित्य से अपने और अर्जुन के विवाह के बारे में बात करने के लिए जाती है। राजकुमारी सुनैना, आप ये क्या बोल रही हैं? आपका विवाह किसी गरीब माली के साथ कर दूं? आहा! अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे आस पड़ोस के राजा क्या सोचेंगे हमारे बारे में? नहीं 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 नहीं, ये विवाह बिल्कुल नहीं हो सकता है राजकुमारी सुनैना। आप कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं। हाँ तो पिताजी, अगर आपने हमारा विवाह नहीं कराया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य को इस विवाह के लिए राजकुमारी सुनैना की जिद माननी पड़ती है। ठीक है ठीक है ठीक है राजकुमारी सुनैना, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से होगा और लोग भी क्या याद करेंगे, ठीक है? इधर अर्जुन की माँ और छोटा भाई दोनों ये सोच सोच के खुश हो रहे थे कि उनका बेटा अब कुछ दिन में लौट आएगा। सुनो ना माँ, भैया को गए हुए 25 दिन पूरे हो गए, बस कुछ दिन और फिर भैया वापस आ जाएंगे। फिर हमारे पास भी पैसा ही पैसा होगा, अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे ना। हाँ बेटा, अब तो बस अर्जुन का ही इंतजार है, वो कब आए और उसे अपने गले से लगा ले। कितने दिन हो गए उसे यहाँ से गए, पता नहीं कैसा होगा, कुछ खाता भी होगा या नहीं। अरे माँ तू चिंता मत कर, भैया तो महल में आराम से होंगे, अच्छे अच्छे भोजन खाने को मिलते होंगे। और तू देखना, वो मेरे लिए वहाँ से जरूर कुछ न कुछ लेकर ही आएंगे। अरे छोटा भाई जो हूँ उनका। हाँ हाँ ठीक है, पर बेटा मुझे अर्जुन की बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं ये 5 दिन कैसे बीतेंगे। अरे माँ छोड़ ना ये सब मन गढ़ंत बातें। ऐसा करते हैं कि भैया के आने से पहले उनके लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढ लेते हैं। उनके आते ही उनको ये खुशखबरी देंगे और वो तुम्हारी पसंद को ना नहीं करेंगे, क्यों? और मैं क्या बोलता हूँ माँ कि वो अपने गांव के मुनीम जी है ना, उनकी बेटी से रिश्ता तय करेंगे। अरे भाई अब हम उनके बराबरी के लोग भी तो हैं, बराबरी से रिश्ता होता है माँ, क्यों? अच्छा चल अब खा ले, सारी बातें आज ही कर लेगा क्या? इधर महल में अर्जुन के विवाह की तैयारी हो रही थी, तो उधर उसका छोटा भाई अर्जुन के लिए लड़की पसंद कर रहा था। अर्जुन राजमहल में रह के ये तक भूल गया था कि उसका कोई परिवार भी है, उसकी माँ, उसका भाई जो उसके इंतजार में बैठे हैं। राजकुमार अर्जुन, हम चाहते हैं कि आप इस विवाह में अपने घर परिवार माता पिता सबको बुलाएं और उसी दिन हम तुम्हें इस पूरे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मेरी बेटी सुनैना का पति इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा। राजा की यह बात सुनकर अर्जुन के मन में लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो ये सोचता है, अगर मैं महाराज को अपनी माँ और अपने छोटे भाई के बारे में बताऊंगा तो आने वाले समय में इस राज्य का आधा हिस्सा छोटे भाई भोला को देना पड़ेगा। महाराज, आपको जानकर ये दुख होगा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ जिसका ना कोई घर है, ना परिवार, ना माँ, ना भाई, ना बहन, कोई भी नहीं। राजकुमार अर्जुन, आप चिंता मत कीजिए, आप हमें अपने ही पिता के समान समझिए, ठीक है? हम हैं ना आपके परिवार, और अब आपको हमारी बेटी सुनैना ने पसंद किया है तो जरूर आप में कोई ना कोई खास बात तो होगी ही होगी, क्यों? पर मंत्री दीनानाथ के चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि वो राजा विक्रमादित्य के इस फैसले से नाखुश है। पर महाराज, हमें लगता है कि आप अपने किए गए वादे को भूल रहे हैं। कैसा वादा मंत्री जी? वाह 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 महाराज, आप बेटी के विवाह से इतने खुश हो गए हैं कि वर्षों पहले किए गए वादे को एक पल में भूल गए। अरे आपने बोला था कि इस राज्य के आधे हिस्से पर मेरे पुत्र रघुवीर का भी हक होगा, बोला था कि नहीं बोला था? याद कीजिए। मंत्री जी, वो वादा तो मैंने 2 वर्ष पहले किया था, ये सोचकर कि कोई अकेला राजकुमार जिसका पहले ही साम्राज्य होगा वो इस प्रजा को कैसे संभालेगा। पर राजकुमार अर्जुन तो अकेला ही काफी है ना इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका और कोई राज्य तो है नहीं। राजा की बात सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है, मगर मंत्री दीनानाथ मन ही मन बहुत क्रोधित होता है।
राजा विक्रमादित्य, मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया ना, न दिन देखी न रात तुम्हारी सेवा में लगा रहा, और ये सोचकर कि मेरे पुत्र रघुवीर को इस राज्य के आधे हिस्से पर शासन करने को मिलेगा, पर अब तू मेरा असली चेहरा देखेगा। बहुत हो गई तेरी नौटंकी। देख मैं कैसे तेरे इस आधे नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लूंगा। तू अब देखता रह जाएगा। कुछ दिनों में अर्जुन और राजकुमारी सुनैना का विवाह बड़ी धूमधाम से हो जाता है, मगर अर्जुन के किए गए वादे के अनुसार उसे 1 माह से अपने घर जाना था, पर वो महल के ऐशो आराम को पाने के बाद वो अपने घर जाने के इरादे को मन से निकाल देता है। माँ, अरे माँ सुनती हो? भैया को गए हुए आज 1 महीने और 4 दिन हो गए, पर भैया अभी तक घर वापस ही नहीं आए। हाँ मेरे लाल, मेरा भी कलेजा यही सोच सोच कर बैठा जा रहा है। मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे हैं। हाँ माँ, अब तो मुझे भी भैया की चिंता हो रही है। ऐसा तो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। पता नहीं मेरा अर्जुन किस हाल में होगा। बोला था ना नहीं चाहिए कोई धन, पर मेरी बात नहीं मानी तुम दोनों ने। तो एक काम कर, हम अभी के अभी चहलपुर राज्य के लिए निकलेंगे। अरे पागल मत बन माँ, इतनी रात हो गई है, जंगल के रास्ते जाना है। हम लोग सुबह होते ही चलेंगे और शाम होते होते चहलपुर नगरी पहुँच जाएंगे। हे भगवान, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर तेरे पिताजी होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसा क्यों सोचती हो माँ? कुछ नहीं होगा भैया को, वो बच्चे थोड़े ना हैं। चल सो जा और सुबह होते ही हम चलेंगे। सुबह हो गई। उधर माँ और बेटे दोनों पागलों की तरह अर्जुन को खोजते हुए चहलपुर राज्य की तरफ आ रहे होते हैं, और इधर अर्जुन शाही बाग में चैन की सांसें ले रहा। क्या होगा जब माँ और छोटा भाई नहलाकर अर्जुन को ऐसा करते देखेंगे? मंत्री जी, अब मैं सोच रहा हूँ कि शिकार करने जाऊँ। कितने दिन हो गए हैं शिकार किए हुए, और मैंने जो काम राजकुमारी सुनैना और राजकुमार अर्जुन को दिया है उसे आप उनसे करने के लिए बोल दीजिएगा, ठीक है? मैं शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं बोल दूंगा। आपके आने से पहले काम हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। आखिरकार वो समय आ ही गया। शाम हो गई। राजा विक्रमादित्य भी शिकार से लौट आए, और इधर अर्जुन की माँ और उसका भाई दोनों महल के द्वार के करीब आ पहुंचे हैं। ये क्या बोल रही हैं आप माता जी? हमारे महल में जो अर्जुन नाम का युवा व्यक्ति है उसने तो आपके बारे में कभी कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने तो ये बोला कि इस संसार में उसका कोई नहीं है। पर महाराज, हमारे भैया तो हम लोगों को यही के बारे में बताकर आए थे, फिर वो कहाँ चले गए? महाराज, आप एक बार, बस एक बार मुझे मेरे बेटे को देखने के लिए बुला दीजिए। मेरा दिल कहता है वो यहीं इसी महल में है। मंत्री जी, आप तुरंत राजकुमार अर्जुन को हमारे सामने पेश कीजिए। बुलवाइए उन्हें। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजा के आदेश के बाद अर्जुन तुरंत राज दरबार में हाजिर हो गया। अर्जुन को देख दोनों माँ और भोला चौंक जाते हैं। अर्जुन मेरे लाल, कैसा है तू? हम लोगों की याद भी नहीं आई तुझे, और तू महाराज का मंत्री बन गया। कम से कम हम लोगों को एक चिट्ठी भेजकर अपनी खबर तो देता। हाँ भैया, आपको पता है जब आप 1 माह होने पर नहीं आए ना, तब माँ कितना चिंता कर रही थी। बहुत प्यार करती है आपसे। महाराज, कौन है ये लोग और मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं इनको नहीं जानता। अर्जुन की ये बातें सुनकर उसकी माँ और छोटे भाई के तो मानो जैसे कलेजा ही बाहर आ जाएगा। देख रहा है भोला, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अभी देखना तो ये सबके सामने बोलेगा कि ये मेरा बेटा है और तुम्हारा बड़ा भाई। अरे आप लोग हैं कौन? मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अपने मरे हुए माता पिता की कसम खाकर बोलता हूँ कि मैं इनको नहीं जानता। महाराज भैया, आप ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं? कम से कम अपनी जिंदा माँ की कसम तो मत खाइए। अरे हो क्या गया है आपको? लगता है किसी के बहकावे में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। दिमाग तो ठीक है ना आपका? सिपाहियों, आप सब खड़े क्यों हैं? ये आपके होने वाले राजा से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। इसे अभी के अभी कारागार में डाल दिया जाए। ले जाइए। राजकुमार, घर आए मेहमान से इस तरीके से पेश आया जाता है क्या? उन्हें कारागार में डलवाते हैं क्या?
अर्जुन की बातें सुनकर तो मानो उसकी माँ एकदम टूट सी गई हो। उसकी आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। माँ बस 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 चुप हो जा, चल हम यहाँ से चलते हैं। अरे ये बड़े लोग हैं, इनके यहाँ हम गरीब की बात कोई नहीं सुनेगा। तो चल माँ अपने घर चल, मैं हूँ तेरा बेटा, चल। हाँ हाँ चलते हैं, घर चलते हैं। अर्जुन आएगा, मेरे पीछे पीछे देखना तू। चल उसकी शादी की तैयारियां करते हैं, चल। उसकी माँ ये सदमा झेल नहीं पाती और पागल हो जाती है। भोला आंख में आंसू लिए अपनी माँ को लेकर अपने घर को चला जाता है। माँ तू आराम कर, मैं तेरे लिए दवा और खाने को कुछ लाता हूँ। तू चिंता मत कर माँ, भैया जरूर आ जाएंगे। बेटा अर्जुन आएगा ना, हम लोगों को भूल तो नहीं जाएगा। जा तू बाहर देख, वो आया होगा। माँ देख मैं आ गया। माँ बाहर तो आ। देख देख वो बाहर आवाज लगा रहा है, वो आ गया। हाँ माँ मैं देखता हूँ, तू आराम कर। आखिरकार वो माँ अपनी औलाद के इस बर्ताव से अपने दम तोड़ लेती है और परलोक से धार जाती है। भोला अपनी माँ के लिए कुछ खाने को ला पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये संसार आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उसकी माँ को वो मरे हुए कई बार दिख जाते हैं। भोला भी अब धीरे धीरे उस सदमे से बाहर निकलता जा रहा था। एक दिन अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि तभी उसे एक व्यक्ति ने रोककर उससे मदद मांगी। महाराज, महाराज मेरी मदद करो, महाराज मेरी मदद करो, महाराज मेरी मदद करो। क्या हुआ है आपको, क्या बात है? महाराज मेरी बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आप मेरी मदद कर देते तो आपका बहुत एहसान होता। मदद करो महाराज, मदद करो। ठीक है, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मैं कल इसी वक्त इसी जगह पर मिलूंगा, आप मेरा इंतजार करना। अगले दिन अर्जुन जैसे ही शाही खजाने की तरफ पैसे लेने के लिए गया, उसी वक्त मंत्री दीनानाथ भी हाथ लगाए बैठा था। सैनिकों पकड़ लो इस चोर को, यही है वो चोर जो शाही खजाने पर हाथ साफ कर रहा है। अरे इतने दिनों से महाराज भी परेशान थे कि आखिरकार है कौन जो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अरे पकड़ो इसको। मंत्री जी ये क्या तमाशा लगा रखा है? आखिर राजकुमार को इस तरह बंदी क्यों बनाया गया है? महाराज तमाशा तो अब शुरू हुआ है। अरे जब आपको पता चलेगा कि आपके इस जमाई राजा ने क्या किया है
बड़ा गर्व था ना आपको इस पर। अरे ये इस राज्य का राजा तो क्या, इस राज्य में रहने लायक नहीं है। मंत्री जी ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे महाराज, इसने तो आपके पीठ पीछे खंजर मारी है। अब राजकुमारी सुनैना का क्या होगा ये सोचिए। इस बहरूपिये ने हमारे शाही खजाने को चुराने की कोशिश की है। इतने दिनों से यही है जो शाही खजाने पर हाथ साफ कर रहा है। ये रहा आपका चोर, देखिए इसकी शक्ल। मंत्री जी अब मेरे सब्र की सीमा पार हो रही है। अरे मुझ पे विश्वास नहीं तो अपने जमाई राजा से पूछिए, ये खुद ही अपना गुनाह कबूल करेगा। पूछिए आप इससे। अर्जुन को ये बात समझ आ गई थी कि ये उसके किए गए कर्मों की सजा है और सब सच राजा विक्रमादित्य को बता देता है। हाँ महाराज, मैं एक गुनहगार हूँ, ऐसा गुनहगार जिसकी कोई माफी नहीं है। मैंने अपनों का दिल दुखाया। मुझे तो फांसी होनी चाहिए। मैंने अपनी माँ और फूल जैसे भाई को धोखा दिया है। इतना बड़ा धोखा! अरे तुम तो अपने माँ भाई के नहीं हुए तो मेरे इस राज्य के क्या होगे? अरे राज्य तो छोड़ो, मेरी फूल जैसी बेटी के क्या होगे? अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अरे चले जाओ यहाँ से। और हाँ, जाते जाते ये वस्त्र भी यहीं उतार कर जाना। क्यों आए हैं आप यहाँ पे? क्या अभी आपका पेट नहीं भरा इतना सब कुछ होने के बाद? या इस वेशभूषा में यहाँ आकर हमारा कोई मजाक बनाने आए हैं? बोलिए। तो मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम सबका गुनहगार हूँ। चाहे तो मुझे फांसी पे टांग दे, पर माफ कर दे भाई। माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मेरा इंतजार कर रही होगी ना? अरे माँ की क्या बात करता है? अरे माँ होगी तब तो दिखाई देगी ना। अच्छा, मुझे पता है वो घर में सो रही होगी, मैं जाकर देखता हूँ। अर्जुन जल्दी से घर में जाता है और देखता है पिताजी की तस्वीर के बगल में उसकी माँ की भी तस्वीर टंगी हुई है। अरे भैया, माँ तो उसी दिन मर गई जिस दिन आपने उनके साथ ये घिनौना व्यवहार किया। मैं उनका वो दर्द कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। उनकी आंखों में साफ साफ वो दर्द दिखाई दिया था मुझे। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? अरे रे, जिंदगी भर इस पाप को अपने सर पर लेकर कैसे जीऊंगा? अरे दुनिया थूकेगी मुझ पर। ऐसा करता हूँ, क्या करूँगा जीकर? मैं मर जाता हूँ, यही ठीक रहेगा। मैं मर जाता हूँ।